बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर चैप्टर का इंट्रोडक्शन नज़र आ रहा है। उसके बाद जो है वो पीरियोडिक टेबल की हेडिंग आपकी स्क्रीन के नज़र आ रही है, जिसमें जो आपने पहला शॉर्ट क्वेश्चन करना है वो दो ब्राइनर ट्राइएड्स की डेफिनेशन करनी है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद न्यू लैंड ऑक्टेव्स, तो ये न्यू लैंड का ऑक्टेव रूल जो है ये भी आपने एज शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो करना है। ये यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल है, तो ये आपने डेफिनेशन करनी है कि मेंडलीफ ने एलिमेंट्स को कैसे जो है वो अरेंज किया था। और उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो पीरियोडिक लॉ आ जाता है आपके पास। इसमें आपने पीरियोडिक लॉ की जो है वो डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके बाद ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की ही बुनियाद पर क्यों अरेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये बॉक्स आपने याद करना है। उसके बाद टेस्ट योर सेल्फ में आपने जो क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है ये लाजमी करने, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है, फर्स्ट लाइन के अंदर है। और उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमारे पास जो है ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आ जाती है। तो इसमें आपने पीरियड्स की डेफिनेशन करनी है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और इसी तरह आपने फिर ग्रुप्स की डेफिनेशन करनी है, ये भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद हमारे पास है साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो इसमें आपने इसके कोई से जो है वो 2 पॉइंट्स जो है वो एज आ शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारे पास है जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। तो इसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें ये ब्लॉक्स का क्वेश्चन आ जाता है कि एलिमेंट्स को कितने ब्लॉक्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है। तो ये 4 ब्लॉक्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ से एक ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल का शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ जाती है। तो ये आपने लाजमी जो है वो करनी है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये चारों ब्लॉक्स के आपने नाम याद कर लेने, एक्स डी पी एंड एफ, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास पीरियड्स हैं, तो इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है। तो फर्स्ट पीरियड जो है इसको सबसे छोटा पीरियड कहते हैं। इसी तरह इसमें कितने एलिमेंट्स हैं ये भी आ जाते हैं। इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड पीरियड को नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं, ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि नॉर्मल पीरियड्स कौन से कहलाते हैं, सेकंड एंड थर्ड। और इसी तरह फोर्थ एंड फिफ्थ जो पीरियड्स हैं इनको लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद जो सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड है इनको वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं, ये भी एज शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। और इनको लेंथीनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स कहते हैं, इनके नाम से भी ये शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब है कि आपने ये सारे पीरियड्स हैं इनको याद रखना है कि कौन सा शॉर्ट है, कौन सा लॉन्ग है, कौन सा वेरी लॉन्ग है। ये इंपॉर्टेंट जो है इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसमें एक आ जाता है नोबल गैसेज जो है ये रिएक्ट क्यों नहीं करती। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ है, 3 लाइनें हैं, इनमें से इसका आंसर छुपा हुआ है कि इनका जो आखिरी शेल है वो कंप्लीट होता है, इस वजह से ये नॉन रिएक्टिव है। तो ये नोबल गैस वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमारे पास ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ग्रुप्स में आपने जो है ये याद कर लेना है ग्रुप 1 में कौन कौन से जो है ये एलिमेंट्स शामिल हैं। और उसके बाद आगे चलते हैं, तो हमारे पास है जी ये टेस्ट योर सेल्फ 3.3, तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 10 करना है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 करना है और क्वेश्चन नंबर 13 करना है। तो ये इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ 3.3 के। उसके बाद है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, तो इसमें एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। और उसके बाद इसकी वेरिएशन का क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस है, वो पीरियड्स में कैसे जो वो चेंज होता है, इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ये ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। और इसी तरह जो है ये ग्रुप में टॉप से बॉटम अगर जाएं तो ये कैसे वेरी करता है, ये भी पार्ट जो है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट, तो इसमें जो है ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की डेफिनेशन बहुत अहम है। और इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट की डेफिनेशन भी काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। और इसी तरह जो है ये ग्रुप्स में शील्डिंग इफेक्ट कैसे वेरी करता है, ये भी ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि आप अप से डाउन जाएं तो शील्डिंग इफेक्ट जब बढ़ता है या कम होता है।
और उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसकी आपने डेफिनेशन करनी है। इसी तरह इसके अंदर एक डेफिनेशन है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है और ये क्वेश्चन भी आपने जो है वो लाजमी साथ तैयार करनी है। इस तरह इसकी वेरिएशन के बारे में आ जाता है कि अगर पीरियड में हम मूव करें, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, तो ये कैसे वेरी करेगी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और इसी तरह ग्रुप में अगर मूव करते हैं अप से डाउन, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसे वेरी करती है, ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुकी है। और उसके बाद जो है इसकी वेरिएशन आ जाती है कि जो है ये पीरियड्स में कैसे वेरी करती है, इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो है ये ग्रुप में कैसे वेरी करती है, ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुकी है। ये टेबल आपने याद कर लेना है, ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इसकी आपने डेफिनेशन करनी है और इसका ट्रेंड जो है ये भी आपने करना है कि ये ग्रुप में कैसे चेंज होती है और पीरियड्स में जो है वो कैसे चेंज होती है, ये भी एज आ शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद जो है हमारे पास है टेस्ट योर सेल्फ। तो इसमें आपने क्वेश्चन नंबर 3.3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, 4 करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 6 करना है। तो और इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है और इस तरह क्वेश्चन नंबर 13 करना है। ये इंपॉर्टेंट जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। तो ये तो हो गए आपके एक्सरसाइज चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो उससे पहले एमसीक्यूज की बात कर लें। तो जो एमसीक्यूज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली केमिस्ट्री के जो एमसीक्यूज हैं वो एक्सरसाइज के ही आते हैं, तो ये आपने सारे जो है वो तैयार कर लेने हैं। और उसके बाद आते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको एक्सरसाइज में भी मेंशन कर दिया कि नोबल गैसेज क्यों रिएक्ट नहीं करती। इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी दफ़ा एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करनी। शुक्रिया।